अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुमताज़ मलिक पेरिस से। सबसे पहले तो मैं आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि ऑनलाइन मुनक़िद की जा रही है, इसके लिए इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इतने बड़े बड़े नामों के बीच में बात करने का मौका दिया। मैं जो आज के मौज़ूआत हैं उसमें से मेरे पास जो ख़ास नुक्ता है वह है उर्दू ज़ुबान की दुनिया में जो तरोीज व तरक्की या जो भी उस पे काम हो रहा है उस पे मैं अपनी जितना भी मेरा मुशाहिदा है या जो भी मेरी नज़र से चीज़ें गुज़री, मैं उसमें से कुछ चीज़ों को, कुछ नुकात को बयान करना यहाँ ज़रूरी समझूँगी। जिसमें सबसे पहले कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत, मकाम, दुनिया में जो ये ज़ुबान जहाँ जहाँ जानी पहचानी जाती है, मुल्क से बाहर रहने की वजह से मुझे जितने तजर्बात होते हैं, मुझे यहाँ जो भी उर्दू बोलने वाला मिलता है वो मुझे पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के हवाले से नहीं मिलता, बल्कि अगर कोई अफ्रीकी उर्दू बोल रहा है, अगर कोई अरबी उर्दू बोल रहा है, अगर कोई यूरोपियन उर्दू बोल रहा है तो ज़्यादातर उसे हिंदी फ़िल्मों के हवाले से जानते हैं और उसे हिंदी कहकर बोलते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी शुस्ता उर्दू होती है, लेकिन वो हिंदी करके उसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपनी ज़ुबान को अपने नाम से, अपनी तरफ से कुछ उसमें हिस्सा डालना है कि अपनी ज़ुबान को हमने कहाँ तक पहुँचाया है। और अफ़सोस की बात ये कि हिंदुस्तानी फ़िल्मों ने हमारी ज़ुबान को दुनिया में जहाँ जहाँ शनाख्त है, कोई इसको समझता है, बोलता है, जानता है, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो हिंदी फ़िल्मों के हवाले से जानती है और इसमें हमारा हिस्सा अफ़सोसनाक हद तक कम है। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है कि ख़ुद हमारे अपने मुल्क में अभी तक उर्दू को तालीमी ज़ुबान तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि बड़े बड़ी रुकावटें डाली गईं उसको तस्लीम करवाने में, और बाकायदा उर्दू की तहरीक चल रही है। और अफ़सोसनाक मकाम है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अपनी कौमी ज़ुबान के लिए कहीं किसी तहरीक की ज़रूरत महसूस हो, लेकिन हमारे मुल्क में 70 साल के तजर्बे और रट्टाबाजी और अपनी नस्लों को तबाह करके हमने आज भी ये सबक नहीं सीखा कि हमारी उर्दू अपनी कौमी ज़ुबान, जो कि हमारे सारे सूबों में हर आदमी जो बोल ना भी सके वो समझता ज़रूर है किसी हद तक, और उसमें एक दूसरे से रब्ता करता है। ये बेहतरीन हमारी रब्ते की ज़ुबान है। हर मुल्क में एक कौमी ज़ुबान होती है, घरों में हर जगह पे अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं। मैं फ़्रांस में रहती हूँ या यूरोप के दूसरे ममालिक में जितने बहन भाई रहती हैं वो सब जानते हैं अपने अपने मुल्कों की ज़ुबान, अपने अपने इलाक़ों की ज़ुबान, अपने अपने कबीलों की ज़ुबान उनके घरों में चलती है, लेकिन कौमी सतह पर एक ही ज़ुबान होती है जिसमें वो बात करते हैं और वो उनका रब्ते का ज़रिया होती है। तो उर्दू को सबसे पहले तो रब्ते का ज़रिया अपने मुल्क में बनाएंगे, तब हम अपने मुल्क की ज़ुबान को बाहर लेकर जाएंगे। कोई गैर मुल्की हमसे जब बात करता है, उर्दू में बात करने की कोशिश करता है, तो हम बड़ा फर अंग्रेज़ी में जवाब देकर उसको बताते हैं कि मैं बहुत आलिम फ़ाज़िल हूँ भई, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान में बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी इल्मियत बड़ी मयार की है। जबकि दूसरी ज़ुबानें हासिल पढ़ें ज़रूर, सीखें ज़रूर, लेकिन जो इज़्ज़त आपको अपनी ज़ुबान दिलवाती है वो दुनिया की कोई और ज़ुबान नहीं दिलवाती। फ़्रांस में उर्दू के लिए सिफारती तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में पाकिस्तानी सिफारत खाना उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हमें यहाँ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। हम जो यहाँ पे राइटर्स हैं, लिखते हैं, ख़ुसूसन मैं फ़्रांस के हवाले से बात करूँगी, हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि हमारे सफ़ीर मोहतरम को ये बात याद दिलाई जाए, जो भी सफ़ीर यहाँ पे आते हैं, कि वो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर जहाँ पे बुक रैक्स बने हुए हैं वहाँ पे इजाज़त लें कि एक बुक रैक कम से कम हम अपनी उर्दू किताबों का वहाँ पे लगा सकें, और वो हमें फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। हमारी किताबें यहाँ पर तिजारती बुनियादों पर बिकती नहीं हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी किताबों के लिए बुक रैक हासिल करें। और वैसे भी पाकिस्तान में सियासी नज़रियात जो अलग अलग हैं, जिनके भी वो खुदा के लिए अपनी ज़ुबान को इसकी भेंट ना चढ़ाएँ। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है, अपनी ज़ुबान के रस्मुल ख़त की हमें हिफाजत करनी है। रोमन में लिख लिख कर भी ज़ुबान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ज़रूरी ये है कि हम इसकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि हर ज़ुबान की पहचान उसके रस्मुल ख़त के साथ होती है, और हमारा बेहद हसीन रस्मुल ख़त है। और यहाँ पर हम 22 साल होने वाले हैं मुझे, और मैं अपने रस्मुल ख़त को जब भी आगे यहाँ पेश करती हूँ तो बड़े फ़ख्र से उर्दू रस्मुल ख़त जब मैं उनको दिखाती हूँ तो वो कुछ उसको अरबी समझते हैं, कुछ उसके और समझते हैं, लेकिन उनको बताते हैं कि हाँ, हमारा रस्मुल ख़त अरब से ही लिया गया है, लेकिन हमारे अल्फाज कुछ से हटकर भी बीच में शामिल हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। और फिर ये एक तारुफ़ होता है जो हम उनके सामने पेश करते हैं। तो छोटे छोटे कोर्सेज़ यहाँ पे करवाए जाएँ, जो कि यहाँ के मकामी लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे वज़ाइफ दिए जाते हैं, और यूँ इस ऑफ़र की वजह से लोग दिलचस्पी लेते हैं और ये ज़ुबान सीखना पसंद, कोई भी ज़ुबान हो यहाँ पे उनके लिए शॉर्ट कोर्स
کورسز اسی طرح سے پیش کیے جاتے ہیں وہ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہمارے زبان کو ترغیب دینے کے لیے ڈرامے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، وہ یہاں کے سینماز تک پہنچائی جانی چاہیے، تاکہ ہماری کہتے ہیں نا زبان صرف پڑھنے لکھنے کے علاوہ جو سننے کی حد تک ہے وہ زبان بھی ہمیں وہاں سنائی جا سکے، دکھائی جا سکے. کیونکہ ہندی بولنے والوں کا ہندی کلچر ہم سے بہت مختلف ہے، جبکہ ہمارا اردو بولنے والوں کی تہذیب بالکل جدا ہے. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جس پر امید ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں، جو ہمارے یہاں پہ اساتذہ کرام میں موجود ہیں، وہ سب اس پر غور کریں گے اور یقیناً آگے ان نکات کے اوپر بات کریں گے. تو انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.